अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। जय श्रीमन्नारायण। गुरु चरणों में समर्पित। माया से मोहित यह संसार भगवान को भी भूल जाता है। एक समय श्री वैकुंठनाथ भगवान को श्री लक्ष्मी जी की इच्छा स्वरूप सांसारियों को वैकुंठ में लाने की चिंता हुई। भगवान को चिंतित देख शैया स्वरूप श्री शेष जी पूछे, भगवान आप तो आवाप्त समस्त काम हैं, आपको चिंता कैसी? इसका कारण नहीं प्रतीत होता। श्री शेष के प्रश्नों को सुनकर भगवान बोले, महावीर, लोक रक्षार्थ जब मैं लक्ष्मी के साथ भूमंडल पर अवतरित होता हूँ तो लोग मुझे प्राकृत पुरुषों की नाई गोप राजा मानने लगते हैं। लोक रक्षार्थ अवतरित ईश्वर नहीं मानते। आज से पूर्व भी मैंने अपने आयुध शंख चक्रादिकों तथा विश्वक सेनादि सूर्यों को लोक रक्षार्थ भूमंडल पर भेजा, किंतु वहां जाकर वे पापियों की वाणी, हम लोगों को वैकुंठ धाम दुर्लभ है, सुनकर मौन हो गए और विफल होकर अपने धाम को लौट आए। चूंकि आपको छोड़कर संसारियों की रक्षा करने में दूसरा सामर्थ्य नहीं है, अतः आप पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर संसारियों को सन्मार्ग में लगाने का काम करें। भगवान की उपयुक्त वाणी सुनकर शेष बोले, भगवान आप ही इस जड़ चेतनात्मक संसार की सृष्टि पालन एवं प्रलय रूप मोक्ष प्रदान के कारण हैं। सदा जीव रक्षा में संलग्न आपसे आसक्त क्या है? किंतु मैं आपका दास हूँ, अतः आपकी आज्ञा से संसार में जाकर जीव रक्षण का काम निसंकोच एवं निसंदेह करूँगा। आपकी माया से मोहित यह संसार अपने को भी भूल गया है, अतः श्रीमान यदि मुझे अपने उभय विभूतियों का अधिकार दें तो मैं इन संसारी जीवों को किसी न किसी तरह वैकुंठ अवश्य पहुंचाऊंगा। आदिशेष की वाणी सुनकर भगवान उन्हें दोनों विभूतियों का अधिकार सौंपकर बोले, मेरी आज्ञा से पहले से ही कुछ लोग भूमंडल में जाकर अर्थपंचकादि ज्ञान एवं पंच संस्कार संपन्न हो भगवत भक्ति में लीन है, किंतु वे ज्ञानोपदेश देकर जीवों को भागवत भक्त बनाने में असक्षम है। तुम्हें इसलिए भेज रहा हूँ। इसके बाद भगवान की आज्ञा पाकर शेष जी ने श्री चरणों में पद्मीणा एवं साष्टांग प्रणाम करके पृथ्वी पर अवतार लेने का संकल्प लिया। भगवद रामानुजाचार्य का अवतार। दक्षिण पूर्वी समुद्र से 3 योजन पश्चिम तोंडीर प्रदेश में भगवान विष्णु के अत्यंत प्रिय लोकत्रय विख्यात धन धान्य आदि समृद्ध भूतपुरी श्री पेरम्बुदूर नामक एक नगरी है। इसी नगरी में सर्व गुणगण विभूषित हारित कुलोभूत केशवाचार्य नामक वैष्णवोत्तम ब्राह्मण सदा भगवान का ध्यान किया करते थे। एक समय महोदधि में स्नानार्थ चंद्र ग्रहण के अवसर पर श्री वैष्णव श्री केशवाचार्य जी सपत्नी कैरीविणी तीर्थ में स्नान करके समुद्र में स्नान कर पुत्र इच्छा से कुछ काल तक वहीं निवास करते हुए उस दिव्य देश के भगवान पार्थसारथी के नित्य नियमित प्रार्थना करने लगे।
कुछ दिनों के बाद उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया, जिससे प्रसन्न होकर उन्हें भगवान पार्थसारथी ने स्वप्न दिया कि मैं ही अपने अंश से आपके पुत्र रूप में अवतार लूंगा। कुछ काल व्यतीत होने पर केशवाचार्य जी की धर्मपत्नी कांतिमती देवी ने गर्भ धारण किया। इसके बाद मेष राशि में सूर्य के होने पर चैत्र शुक्ल पंचमी को शिशु रामानुज का अवतार हुआ। जिस तरह माता कौशल्या के गर्भ से भगवान रामचंद्र का, माता अदिति के गर्भ से भगवान वामन का, माता देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण एवं माता रोहिणी के गर्भ से श्री बलराम जी का प्रादुर्भाव हुआ, उसी तरह कर्क लग्न के अभिजीत मुहूर्त में अमिताभ फणिराज श्री शेष का रामानुजाचार्य के रूप में अवतार हुआ, जिससे भूतपुरी महापूर्णमयी हो गई। भगवान रामानुजाचार्य के तनियन पाठ करते हुए आज भी भागवत वृंद गाते हैं। मेषाद्र संभवन विष्णु दर्शन स्थापनोत्सुकम तोंडीर मंडले शेषमूर्ति रामानुजम भजे। अर्थात मेष मास के आद्रा नक्षत्र में अवतीर्ण श्री वशिष्ठ दैत्य दर्शन के संस्थापक शेष मूर्ति भगवान श्री रामानुजाचार्य की मैं वंदना करता हूँ। जन्म के 12वें दिन श्री शैलपूर्ण स्वामी जी से चक्रांकित कराकर श्री केशवाचार्य जी स्वामी जी ने अपने पुत्र का अलौकिक नाम रामानुज रखा। शिशु रामानुज के अवतरित होते ही पापात्म कालिका मानो विलय हो गया और धर्म चारों पैर से पृथ्वी पर प्रतिष्ठित हो गया, जिससे महात्माओं के हथ कमल विकसित हो गए। यह सब जानकर विस्मित विद्वान ब्राह्मणों ने विचारा कि यह शिशु अवश्य ही शेष अथवा विश्वक्सेन का अवतार है। श्री रामानुजाचार्य का 16 वर्ष की आयु में विवाह संपन्न हुआ। श्री केशवाचार्य जी तदनंतर भगवान की नित्य मुक्ति पार्षदों से सेवित परमपद चले गए। श्री रामानुजाचार्य पिता की अंत्येष्टि क्रिया सविधि संपन्न करके कुछ काल तक माता एवं पत्नी के साथ भूतपुरी में ही निवास करते रहे। फिर अपने समस्त शास्त्रों का ज्ञान संपादन करूंगा, इस प्रतिज्ञा के अनुसार प्रख्यात कीर्ति पंडित यादव प्रकाशाचार्य जी का यश सुनकर सपरिवार कांचीपुरी में आकर पंडित यादव प्रकाशाचार्य जी के सानिध्य में प्रतिदिन अध्ययन करने लगे। श्री रामानुजाचार्य की कुशाग्र बुद्धि को देखकर पंडित यादव प्रकाशाचार्य जी ने अनुमान लगा लिया कि यह शेष का अवतार है। तदनंतर उस देश की राजकन्या को ब्रह्म राक्षस का आवेग हो गया। राजा की आज्ञा से कुछ शिष्यों के साथ राजमहल तक आए हुए पंडित यादव प्रकाशाचार्य जी को सम्मान पूर्वक लाकर राजा ने राजकुमारी को दिखाया। मन ही मन मंत्र पढ़ते हुए पंडित यादव प्रकाशाचार्य जी उसके निकट में जाकर राजकुमारी को उस मंत्र से अभिमंत्रित करने लगे, किंतु वह ब्रह्म राक्षस दांत पीसते हुए प्रलयकालीन मेघ की नाई गरज कर यादव प्रकाशाचार्य जी को इतने जोर से डांटा कि वह भयभीत हो गए। भयाकांत उन्हें देखकर ब्रह्म राक्षस उनके सामने अपने पैरों को फैलाकर बैठ गया और हंसते हुए बोला, यादव, अपने शिष्यों के साथ यहाँ तुम व्यर्थ ही आए। तुम मुझे अपने मंत्रों से हटा नहीं सकते। पूर्व जन्म के संस्कार के कारण तुम्हारे अनुच्चारित मंत्र को भी मैं जानता हूँ। अच्छा, तो पहले यही तुम बतलाओ कि पूर्व जन्म के किस कर्म से तुम ब्राह्मण और मैं ब्रह्म राक्षस हुआ। भयभीत एवं लज्जित यादव प्रकाशाचार्य जी को उत्तर नहीं देते हुए देखकर ब्रह्म राक्षस बोला, तो सुनो, पहले तुम्हारे पूर्व जन्म की बात बतलाता हूँ। पूर्व जन्म में तुम मथुरा नामक एक नगरी के निकट किसी भूखंड में कमलों से भरे सरोवर के बांध में वाल्मीकि में गोह का शरीर धारण कर रहे थे। कोई वेदांती श्री वैष्णव ब्राह्मण स्नान करके उस वाल्मीकि पर भोजन बनाकर भगवान विष्णु को भोग लगाकर एवं
प्रसाद पाकर उस पात्र को वहीं छोड़कर चले गए। उसमें छूटे अन्न के दाने को तुमने खा लिया और उसी के पुण्य से तुम ब्राह्मण कुल में जन्म लिए। अब मैं अपने पूर्व जन्म की कथा बतलाता हूँ। पूर्व जन्म में मैं वेद एवं वेदांत का ज्ञाता ब्राह्मण था। पत्नी के साथ एक बार मैंने यज्ञ आरंभ किया, किंतु हमारी क्रियाएं एवं मंत्र लुप्त हो गए, जिससे मैं ब्रह्म राक्षस हो गया। अतः मुझ पर तुम्हारे सभी मंत्र उसी तरह बेकार होंगे जिस तरह की उसर भूमि में डाला गया बीज। हाँ, तुम्हारा पुरुषोत्तम छात्र रामानुजाचार्य यदि अपने पैरों से छूकर अपना चरणोदक मुझे दे दे तो मैं इसे छोड़कर चला जाऊंगा। ब्रह्म राक्षस की वाणी सुनकर पत्नी सहित राजा जाकर श्री रामानुजाचार्य को साष्टांग प्रणाम करके प्रार्थना किए कि भगवान, आप मेरी पुत्री की रक्षा करें। राजा की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान रामानुजाचार्य ने जाकर राजकुमारी के सिर पर प्रेम पूर्वक पैर रखकर अपना चरणोदक दे ब्रह्म राक्षस को आदेश दिया कि वह राजकुमारी को छोड़ दे। भगवान रामानुजाचार्य का आदेश पाकर सभी पापों से मुक्त ब्रह्म राक्षस उस राजकन्या तथा आत्मघाती अपने शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण कर चमकते हुए विमान पर चढ़कर नित्य मुक्त सेवित वैकुंठ लोक में चला गया। राजकुमारी भी भगवान रामानुजाचार्य के आशीर्वाद से मुक्ति पाकर दुष्ट ग्रहों से मुक्त आकाश में चमकते हुए रोहिणी नक्षत्र की तरह राजप्रसाद में सुशोभित हो गई। राजा ने भगवान रामानुजाचार्य का स्वर्ण अभिषेक करके पंडित यादव प्रकाशाचार्य जी का भी सत्कार किया। इसी प्रकार पंडित यादव प्रकाशाचार्य जी के सानिध्य में अध्ययन करते हुए श्री रामानुजाचार्य ने राजकन्या को ब्रह्म राक्षस से मुक्ति दिलाई। पंडित यादव प्रकाशाचार्य जी द्वारा रामानुजाचार्य जी का वन में त्याग। एक समय अपने सभी शिष्यों को बुलाकर पंडित यादव प्रकाशाचार्य जी बोले, सभी पंडित मुझे विद्वान मानते हैं, यह आप लोगों को भी ज्ञात है। फिर मैं श्रुति का किस तरह विरुद्ध अर्थ कर सकता हूँ। सभी वैद्य एवं वेदांती पंडित मुझे उचित आदर देते हैं, किंतु उस ब्रह्म राक्षस ने मुझे अपमानित कर दिया और सबके सामने अल्पज्ञ रामानुज की पूजा हुई। इस बात को स्मरण करके मुझे दुख होता है कि मेरी ही सानिध्य में पढ़कर रामानुज मेरे श्रु तथ्यों को अशुद्ध बतलाने वाला मेरा शत्रु बन बैठा है। पंडित यादव प्रकाशाचार्य जी को खिन्न देखकर उनके शिष्य बोले, आचार्य, हम लोगों के रहते आपको सोचने की आवश्यकता नहीं, हम लोग ही किसी न किसी दिन उसका वध कर डालेंगे। तदनंतर छात्रों द्वारा बुलाए गए रामानुजाचार्य को देखकर यादव प्रकाशाचार्य जी प्रेम पूर्वक कहने लगे, महाप्रज्ञ रामानुज, तुम्हें शिष्य समझकर मैंने शिक्षा दी, उसी से क्रुद्ध होकर तुम पढ़ने आना भी छोड़ दिए। तुम्हें मैं अपने सभी शिष्यों से अधिक मानता हूँ। रामानुज पर्वत श्रेष्ठ, मेरु एवं कामधेनु की नहीं, तुम्हारी कीर्ति संसार में फैलेगी और मेरी कृपा से तुम पूर्ण रूप से विद्वान बनोगे। तुम्हारे वियोग में मैं यही सोचता था। यादव प्रकाश की उस विषपूर्ण मधुर वाणी को सुनकर रामानुजाचार्य यादव प्रकाशाचार्य जी के सानिध्य में अध्ययन करने लगे। एक दिन यादव प्रकाशाचार्य जी रामानुजाचार्य जी से बोले, रामानुज, माघ मास में गंगा स्नान स्वर्ग आदि सभी फलों में देने वाला माना गया है। मैं शिष्यों के साथ स्नान करने प्रयाग जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ चलें। यादव प्रकाशाचार्य जी की बातें सुनकर माता की आज्ञा लेकर रामानुजाचार्य भी प्रयाग में गंगा स्नान करने के लिए चल दिए। एक दिन हिंसक पशुओं से परिपूर्ण जंगल में रामानुजाचार्य को छोड़कर यादव प्रकाशाचार्य जी भी आगे चल दिए। भाई को आते देखकर गोविंदाचार्य सौहार्द के कारण खड़े हो गए और रामानुजाचार्य जी के निकट आने पर बोले, भैया, गंगा स्नान के बहाने यादव प्रकाशाचार्य जी आपको अपने साथ मारने के लिए ले जा रहे हैं, अतः
आपको रुक जाना चाहिए। गोविंदाचार्य की यह वाणी सुनकर विश्वस्त श्री रामानुजाचार्य रास्ता छोड़कर एक पेड़ के नीचे भगवान का स्मरण करते हुए बैठ गए। रास्ते में अकेले गोविंदाचार्य को देखकर यादव प्रकाशाचार्य जी छात्रों से बोले, वृक्षों से भरे रास्ते में रामानुजाचार्य को खोज आओ। यादव प्रकाशाचार्य जी की आज्ञा से रामानुजाचार्य को खोज कर लौटे हुए शिष्यों ने बतलाया, भगवान, शीघ्रता पूर्वक चलकर हम लोगों ने अंधकारपूर्ण जंगल में पता लगाया, किंतु कहीं भी रामानुजाचार्य का पता नहीं चला। आचार्य एवं अन्य शिष्यों के सामने दुख प्रकट करके उस रात्रि को अपने जीवन एवं प्रतिष्ठा के कंटक रामानुज को सदा के लिए समाप्त समझकर शांति पूर्वक सुख की नींद सोए। इस तरह पंडित यादव प्रकाशाचार्य जी ने रामानुजाचार्य जी का वन में त्याग किया। भगवान द्वारा श्री रामानुजाचार्य की रक्षा। पंडित यादव प्रकाशाचार्य से संयुक्त श्री रामानुजाचार्य भगवान केशव का ध्यान करने लगे। हस्तगिरी निवासरिक भगवान वरदराज लक्ष्मी के साथ पैरों में जूता पहने, अंगुलियों में गोह के चरम का कवच पहने, धनुष बाण पीतांबर धारण किए हुए दंपति का वेश धारण कर रामानुजाचार्य के पास आए। दंपति को देखकर श्री रामानुजाचार्य पूछे, आप कौन हैं? कैसे इधर आए? कहाँ जा रहे हैं? भगवान रामानुजाचार्य की वाणी सुनकर वेशधारी भगवान बोले, ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं सत्यवती क्षेत्र जा रहा हूँ। आप कैसे इस निर्जन हिंसक पशुओं से भरे हुए घनघोर जंगल में घूम रहे हैं? कांचीपुरी से ही मैं गुरु के साथ गंगा स्नान हेतु प्रयाग जा रहा था, किंतु कुछ कारणवश यहाँ रुक गया। अब कांची ही जाना चाहता हूँ, किंतु मैं अकेला और असहाय हूँ। भगवान रामानुजाचार्य की वाणी सुनकर वेशधारी भगवान उन्हें अपने साथ लेकर कांची के लिए पलायन किए। उस रात को व्याध पत्नी ने कहा, नाथ, प्यास सता रही है, जल कहीं से लाइए। वेशधारी भगवान बोले, विशालाक्षी, मुग्धे स्मिते प्रिय, निकट में ही सज्जनों के हृदय की नाई स्वच्छ जल होने पर भी घोर अंधकार के कारण लाने में असक्षम हूँ। परस्पर बातचीत करते हुए दंपत्ति से श्री रामानुजाचार्य बोले, संप्रति में भी आप लोगों को जल प्रदान करने में असक्षम हूँ, किंतु प्रातः काल आप लोगों को उत्तम जल प्रदान करूंगा। प्रातः होते ही वेशधारी भगवान बोले, रात्रि में आप हमें जल देने को कहे थे, निकट में ही जल है, भर कर हमें आप दें। भगवान की वाणी सुनकर रामानुजाचार्य 3 अंजलि जल देकर जब चौथी बार जल उठाए तो दंपति को नहीं देखे। चिंताकुल हो कूप से बाहर निकलकर निकट में ग्राम, नदी एवं उजली बालू देखकर लोगों से पूछे, आप लोग यहाँ कैसे आए? इस देश का क्या नाम है? श्री रामानुजाचार्य की वाणी सुनकर लोगों ने बताया, यह संसारियों को मुक्तिदायिनी कांचीपुरी है। नागरिकों की उपयुक्त वाणी सुनकर एवं कांचीपुरी को देखकर आश्चर्यचकित श्री रामानुजाचार्य ने अनुमान लगाया कि यह भगवान वरदराज का ही प्रभाव है। इसके बाद अपने घर जाकर संपूर्ण वृत्तांत माता कांतिमती को सुनाया। पुत्र की वाणी सुनकर हित कामना से माता कांतिमती बोली, पुत्र, इस कांचीपुरी में शबरी के अंश से चतुर्थ वर्ण में उत्पन्न कांचीपूर्ण नामक एक भागवत भक्त रहते हैं। वह भगवान वरदराज के कृपा पात्र बन गए हैं। इस वृत्तांत को जाकर उनको सुनाओ। माता की आज्ञा पाकर श्री रामानुजाचार्य कांचीपूर्ण स्वामी के पास जाकर विनम्रता पूर्वक संपूर्ण वृत्तांत को सुनाए। श्री रामानुजाचार्य का वृत्तांत सुनकर श्री कांचीपूर्ण स्वामी बोले, रामानुज,
आप पर भगवान वरदराज की अनन्य कृपा है, इसलिए उन्होंने आपको आपत्ति से बचाया। इस तरह श्री कांचीपूर्ण स्वामी जी की आज्ञा पाकर सत्संगति के प्रभाव से नित्य ही अपने धवल यश का प्रसार करते हुए एवं वरदराज भगवान की सेवा करते हुए श्री रामानुजाचार्य कांचीपुरी में निवास करने लगे। जय श्रीमन्नारायण। साष्टांग प्रणाम। इस वीडियो से जुड़े हुए कोई भी सवाल आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अन्य भागवतों के साथ शेयर करें और हर वीडियो की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय श्रीमन्नारायण। साष्टांग प्रणाम।